अपनाए ना। उधर देखो, यहाँ से निकलने का यही एक रास्ता है। अब चलो। मैं घुस सकता हूँ इस सुरंग में। उन्हें अभी पकड़ के लाता हूँ। मैं जानती हूँ वो बच्चे भागकर कहाँ जाएंगे। लंगोट, आओ मेरे पीछे। ये क्या हुआ तुम्हें? ये कैसे हुआ? हम गुरु ईटा के बगीचे से आम चुराकर भाग रहे थे और वो हमारा पीछा कर रहे थे। पकड़ लिया, पकड़ लिया। हाँ? मनी, तुम भी? ओह, तुम सब कितने क्यूट लग रहे हो। काश तुम हमेशा ऐसे ही रहो। हमेशा के लिए नहीं। मीना! क्या हुआ मीना? ये तीनों उस जादुई सुरंग में घुस गए थे जो एक खास पहाड़ की रक्षा करने के लिए बनी है। कहा जाता है जंगल में पहाड़ी पर एक गुफा है। उस गुफा में जादुई जड़ी बूटी उगती है जिसे बुरे लोग हथियाना चाहते थे। बाला नाम के कलरी गुरु ने उस गुफा का द्वार अपनी कलरी की शक्तियों से बंद कर दिया। उस द्वार को कोई लड़की ही खोल सकती है जो कलरी में माहिर हो। मैं जाऊंगी वहाँ और इन कूची पूची बच्चों के लिए मैं वो जड़ी बूटी ला कर रहूंगी। लेखा, क्या बात है। सच में लेखा, कितनी बहादुर हो तुम। तुम दोनों मेरी मदद करोगे जड़ी बूटी लाने में? अरे जरूर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो तो मैं भी ला सकती हूँ कि कोई कलरी में माहिर लड़की ही उस द्वार को खोल सकती है। हाँ, अगर तुम्हें लगता है तुम मुझसे ज्यादा माहिर हो तो तुम्हें गलत लगता है। तो फिर हो जाए मुकाबला। देखते हैं वो जड़ी बूटी कौन लाता है। चलो बीनू, चलो शाम। तुम दोनों उसके साथ जा रहे हो? सॉरी मीना, वो क्या? सब लोग लेखा के साथ हैं, मीना के साथ कोई भी नहीं है। जीतोगी, देख लेना। यहाँ लेखा मुसीबत में और वहाँ मीना। क्या करे? लेखा, घबराना नहीं। पकड़ लिया। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेखा, इसे पकड़ो। हो जाए। ये तो महागुरु बाला की छवि है। चल भागो 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 भागो। थैंक्स बीनू। उस द्वार को तुम दोनों की मिली जुली ताकत से ही खोला जा सकता है। अब सोचो मत, जाओ। बहुत अच्छे, पूरी ताकत लगा दो। हम सब फिर से पहले जैसे हो गए। तुम दोनों वाकई बहुत बहादुर और होशियार हो। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। लड़कियाँ होती ही है बहादुर और होशियार भी। सही कहा। हाँ, तो अब तो तुम दोनों दोस्त बन गए ना? दोस्त? कभी नहीं। ये लड़कियाँ भी ना। राजू को बहुत चोट लगी है। मैं अभी इसे घर लेकर जाता हूँ। पर भीम, फिर मैच का क्या होगा? इस वक्त मैच से ज्यादा राजू को मेरी जरूरत है।
और मुझे पता है कालिया, तुम सब संभाल लोगे। मैं अभी आया। आज से भीम का खेल खत्म। और टीम की मैदान पर वापसी। जोश में आगे बढ़ते हुए कबड्डी 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 और टीम ने पूरी टीम को अकेले ही भेद कर दिया। टीम ने खेल के कुछ नियम तोड़े हैं, इसलिए ढोलकपुर की टीम को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो दोस्तों, आज के विनर हैं टीम पहलवानपुर। ये तुमने क्या किया भीम? ये बहुत गलत है। क्या सही है और क्या गलत है ये तुम मुझे मत सिखाओ, और हटो मेरे रास्ते से। तुम अब आराम करो राजू। शुक्रिया भीम। क्यों ना थोड़ा मजा कर लूं? खाऊंगा और निंजा प्रिंस की तरह तेज तरार बन जाऊंगा। मैं 20 खाऊंगा और निंजा प्रिंस की तरह ताकतवर बन जाऊंगा। मौसी, आपने ढोलकपुर के नए मसीहा के बारे में सुना? मुझे तो उसकी शक्ति का राज भी पता है। हमें भी दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति। तुमने हमें बचा लिया। भीम ने मेरे मटके तोड़ दिए। ये कैसे हो सकता है? भीम ऐसे कभी नहीं कर सकता। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने कबड्डी में सबको चोट पहुंचाई और इन सब का नुकसान भी किया। सही सुना है इंद्र वर्मा वर्मा वर्मा। देखो भीम आ गया। कितना नुकसान किया इसने हमारा। सही कहा तुमने। निकल जाओ, निकल जाओ। चुटकी, चक्कू। पर मैंने किया क्या है? अच्छा, तो तुम्हें याद नहीं? तो सुनो। लेकिन मैं तो अभी तक राजू की मदद कर रहा था। मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अच्छा, मैं समझ गया। मुझे लगता है कोई हमशक्ल मेरी जगह ये सब कर रहा है। पर हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। चलो, चल के उस डुप्लीकेट को ढूंढते हैं और राजू को भी साथ में ले लेंगे। इंद्र वर्मा, अब इस सिंहासन से उतरो और मैं राज करूंगा पूरे ढोलकपुर पे। तो अब गए इंद्र वर्मा। असली भीम के होते हुए मुमकिन नहीं है नकली भीम। अच्छा, तो असली भीम आ ही गया। अब देखोगे मेरे नकली भीम का कमाल। अपना इरादा बदल दो नकली भीम। तो कौन मुझे रोकेगा? तुम। देखते तो तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, पर क्या तुम में मेरी ताकत है? अच्छा।
मुझे बचा क्यों रहे हो? क्योंकि लोगों की मदद करने में ही मैं विश्वास करता हूँ और वही मेरा उसूल है। तुम महान हो भीम, बस इसी तरह अच्छे काम करते रहना। हाँ? सही वक्त पे लड्डू देने के लिए शुक्रिया चुटकी। ओहो, कब तक यूं ही दूसरों को क्रेडिट देते रहोगे भीम? शुक्रिया के असली हकदार तो तुम ही हो। हाँ, और दुनिया में एक ही भीम है। ये कैसे किया? कैसे किया आपने? हो सकता है कभी तुम्हें खतरा दिखाई ना दे पर सुनाई जरूर देगा, और तब तुम्हें खतरे को सिर्फ सुनकर उससे लड़ना होगा। मीना, मुझे अपनी पायल देना। चलो, अब तुम सब कोशिश करो। घबराओ मत, आवाज की दिशा पहचानने पर जोर दो। चीटिंग नहीं। उप्स, सॉरी। ये तो बड़ा कठिन काम लगता है। हाँ, अब सब कुछ तो डांस की तरह आसान नहीं हो सकता ना। तुम्हें लगता है डांस करना आसान बात है? उसमें क्या बड़ी बात है, किसी भी तरह बॉडी को हिलाओ, हो गया डांस। जैसे तुम्हारा वो मोहिनी अट्टम। देखिए ना अपा, इसने मेरे डांस का मजाक उड़ाया। आप कुछ कहिए ना उसे। अब नाचना आसान है या मुश्किल, ये तो नाच सीखने से ही पता चलेगा ना। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है श्याम। तुम बिना बात के बहस नहीं करते तो हम इस वक्त डांस के बदले कलर ही सीख रहे होते। घुंघरू के बिना मोहिनी अट्टम डांस नहीं होता। ये घुंघरू पहन लो, पर ध्यान रहे ये मेरे खास घुंघरू हैं। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ आसान से डांस स्टेप्स सीखेंगे। जैसा मैं करती हूँ वैसा करो, ओके? इतने तेज नहीं, धीरे धीरे। नहीं, ऐसे नहीं। थोड़ी देर रेस्ट कर लो। बस बहुत हो गया। श्याम, ये तुमने क्या किया? वो मीना के खास घुंघरू थे। श्याम रुको, कहाँ जा रहे हो? जंगल में, जहाँ मीना मुझे ढूंढ नहीं पाएगी। हमें टॉयलेट जाना है। कमाल है, सबको एक साथ टॉयलेट आई है। मेरे घुंघरू! नहीं, मुझे छोड़ दो मीना, प्लीज। मेरी पिटाई मत करना, छोड़ दो मीना। ये क्या बोल रहे हो श्याम? मीना तुम्हें नहीं पीटेगी, तुम चलो मेरे साथ।
इस जंगल के बीच कौन नाच रहा होगा? कहीं मीना तो नहीं आ गई? ये आवाज कहाँ से आ रही है? क्या घुंघरू पेड़ पर उगते? मुझे तो पता ही नहीं था। नहीं नहीं उन्नी, ये तो कोई जादुई बेर है जो घुंघरुओं की। कोई भी हमें फोन देने को तैयार नहीं है। अब क्या करें अम्मी? अरे कितनी बार बताऊं, ये राधे श्याम का नंबर नहीं है, दोबारा फोन मत करना। अम्मी देखो, गुरुवीटा के पास मोबाइल है। क्या चाहिए? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हमें आपका फोन चाहिए। बस एक कॉल करनी है। नहीं मिलेगा। प्लीज छोड़ो। प्लीज, इमरजेंसी है। जल्दी कर लेंगे। प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है जल्दी करो। हेलो श्याम। हेलो, आपने जो नंबर डायल किया है वो गलत है। तो आपको सही नंबर पता है क्या? हेलो हेलो। अरे अब तक 10 फोन लगा चुके हो, और कितने लगाओगे? बस एक और, बस एक और। ये लीजिए, आपका फोन खराब हो गया। ओहो, तुम दोनों। मैं जीत गया। हाँ? पहले नीचे तुम गिरे, इसीलिए तुम नहीं, मैं जीती। नहीं, मैं जीता। नहीं, मैं जीती। मैं जीता। मैं जीती। बच्चों, सिर्फ सामने वाले की हार में तुम्हारी जीत नहीं होती, कभी कभी हार कर भी जीता जा सकता है। हाँ? कोई हार कर कैसे जीत सकता है? तुम्हें कुछ समझ आया? मुझे भी नहीं। समय के साथ सब समझ में आ जाएगा। ओ बच्चा कंपनी, तुम्हारे छोटे छोटे भेजे में ऐसी बड़ी बड़ी बातें अभी फिट नहीं आएंगी। राका, देखा, मनी, थाना, लंगोट, पूरे 3 सेकंड लेट, 20 ml कम, थाना, मनी 2 इंच से पीछे। तुम में से एक भी मेरा स्टूडेंट कहलाने के लायक नहीं है। फिर से वही लेक्चर। हर साल की तरह कल के सालाना मुकाबले में तुम सब मेरी नाक कटा कर रहोगे। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी भैया पालन के सामने? मगर वो गुरुजी इस साल। मगर? कोई अगर मगर नहीं, सिर्फ जीत की बात करो। हमारी जीत होगी। जोर से कहो।
जीत हमारी होगी। बहुत अच्छे। अम्मी उन्नी, ये मुकाबला जीतना तुम चिल्ले पिल्लों का खेल नहीं है। बहस बाद में, आश्रम वापस भी तो जाना है। गुरुजी हमें खोज रहे होंगे, तो क्यों ना एक मुकाबला आज भी हो जाए। देखते हैं कौन पहले आश्रम पहुंचता है। चल बोल, कहाँ है मेरा मोबाइल? शाम, ये क्या कह रहे हो? राका को कैसे पता होगा तुम्हारे फोन के बारे में? इसे ही पता होगा बीनू, क्योंकि इसी ने मेरा फोन कहीं छुपाया है। ए शाम के बच्चे, क्या बकवास कर रहे हैं? हम क्यों छुपाने लगे तेरा मोबाइल? हाँ शाम, किसी पर भी बिना सबूत के इल्जाम लगाना गलत बात है। जब मैं बॉल लेने आया था तब मेरा फोन यहाँ गिर गया होगा, और तुमने धमकी भी दी थी मुझे मजा चखाने की, याद है? तो ज्यादा भोले मत बनो और मेरा फोन चुपचाप वापस कर दो। बहुत हिम्मत आ गई है तुझमें कि हम पर इल्जाम लगाएं। तुझे तो तू क्या समझ रहा है अपने आप को? मैं तो देखो तूने मेरा मोबाइल फोन लिया तो बस भी करो शाम, हो सकता है तुम ही फोन कहीं रखकर भूल गए हो सकता है फोन आसपास ही हो और हम उसे यहाँ वहाँ ढूंढते फिर रहे हैं। नहीं बीनू, मेरा फोन राका और धाना ने ही छुपाया। धाना, जरा वो बैग तो चेक कर। मैंने पहले ही कहा था, किसी पे भी बिना सबूत के इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। सॉरी बीनू, गलती हो गई। सॉरी मुझे नहीं, उन्हें बोलो। सॉरी राका, सॉरी धाना, मुझसे गलती हो गई। सॉरी, गलती हो गई। भूल जाओ। राका, शाम सच में शर्मिंदा है। वो तुम्हारी माफी के लिए कुछ भी करेगा। हाँ, कुछ भी? हाँ? तरह आवाज कर रहे हैं। शाम, क्यों ना हम इन बेरों से घुंघरू बनाकर मीना को दे दे, इससे उसका गुस्सा झट से शांत हो जाएगा। पर क्या इन घुंघरू, मेरा मतलब है इन बेरों को तोड़ना ठीक होगा? मीना की मार खाने से तो अच्छा ही होगा। मैंने तुमसे कहा था ना, वो मेरे खास घुंघरू है, और तुमने सॉरी मीना, हम तुम्हारे लिए उससे भी अच्छे घुंघरू लाए हैं। देखो। हाँ। हाँ? कैसे लगे? बहुत अच्छे, पर मुझे नहीं चाहिए। मैंने अपने घुंघरू जोड़ लिए हैं। चलो अच्छा है। ये सही इलाका है, यहाँ ताड़ के पत्ते चुटकी बजाते ही मिल जाएंगे। अरे
श्याम, ये पेड़ तो गुरु वीटा के आंगन में है। इस पेड़ के पत्ते तोड़ना यानी पंगा लेना। सोच ले। कोई गड़बड़ नहीं होगी बीनू, तू रुक। अब क्या करेंगे? घबराओ मत, मैं इन पत्तों को हाँ चुटकी बजाते ही ले आओगे। ये तुम पहले भी 10 बार कह चुके हो, अब कुछ करके दिखाओ। हाँ। मुझे देखना ही है कि उस कमरे के अंदर क्या है, और वो हम जरूर देख कर रहेंगे। पर गुरुजी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए, और मीना को तो। अरे क्यों डरता है, उन्हें नहीं पता चलेगा। गुरुजी अपने किसी दोस्त को मिलने गए हैं। हाँ, ये सही मौका है। हमें अभी काम पर लग जाना चाहिए। मिशन सीक्रेट रूम शुरू। ये देखो गई। लगता है मीना अपनी डांस प्रैक्टिस के लिए चली गई। हाँ, और गुरुजी भी अभी तक लौटी नहीं। इसका मतलब क्या मतलब? इसका मतलब यही सही मौका है। चलो ताला तोड़ने की कोशिश करते हैं। ताला तोड़ने की कोशिश? अब तो मुझे लो। कैसे आती हो? एक दरवाजा भी नहीं तोड़ पा रहे। कोई केले वेले नहीं मिलेंगे तुम्हें, समझे? यहाँ क्या हो रहा है? अरे तुम्हें क्या कह रहा था? कल इसी समय प्रैक्टिस में मिला। यहाँ बड़बड़ा रहे हो तुम सब। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने कमरे में डांस प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। मुझे डिस्टर्ब मत करना। हाँ, तुम आराम से डांस प्रैक्टिस करो, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कैसे किया? आपने? हो सकता है कभी तुम्हें खतरा दिखाई ना दे, पर सुनाई जरूर देगा, और तब तुम्हें खतरे को सिर्फ सुनकर उससे लड़ना होगा। मीना, मुझे अपनी पायल देना।